अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है सेल्फ जॉइन। तो आइए डेफिनेशन की मदद से हम इसको देखते हैं कि सेल्फ जॉइन होता क्या है। सेल्फ जॉइन, self join as its name suggests is a type of join that combines the records of a table with itself। मतलब कि सेल्फ जॉइन हमारे पास क्या होता है, जो कि टाइप होती है किसकी, जॉइन की, और कंबाइन करता है रिकॉर्ड को विद इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब ये है कि खुद से, मतलब कि वो रिकॉर्ड को कंबाइन करता है। एक टेबल है हमारे पास, उसके रिकॉर्ड को वो खुद ही के साथ कंबाइन करता है, तो वो हमारे पास सेल्फ जॉइन होता है। सेल्फ जॉइन इज ए टाइप ऑफ इनर जॉइन। सेल्फ जॉइन जो है वो हमारे पास इनर जॉइन की टाइप है, विच इज परफॉर्म्ड इन केसेस वेयर द कंपैरिजन बिटवीन टू कॉलम्स ऑफ अ सेम टेबल इज रिक्वायर्ड। मतलब कि हमारे पास सेल्फ जॉइन वो होता है जो दो कॉलम्स या हमारे पास जो सेम टेबल होता है ना, वहाँ पे कॉलम एक दूसरे के साथ ही कंबाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रॉबेबली टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो उनके दरमियान हम लोग क्या बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ टेबल इज जॉइंड विद इटसेल्फ। मतलब कि एक टेबल है जो खुद के साथ ही कंबाइन होगा, इटसेल्फ होगा, तो वो हमारे पास सेल्फ जॉइन होगा। व्हेन इट कंटेन्स बोथ फॉरेन की एंड प्राइमरी की इन इट, और इनके अंदर ही हमारे पास, मतलब कि पहले ये होता है कि दो टेबल हमारे पास हों तो हम लोग एक को रेफरेंस दे रहे हो क्या ये फॉरेन की है, और एक को रेफरेंस दे रहे होते हैं कि हमारे पास प्राइमरी की है। तो आइए टेबल की मदद से सेल्फ जॉइन को अच्छे तरीके से समझते हैं। सेल्फ जॉइन क्या होता है, हमारे पास एक टेबल है जिसे हम जॉइन करते हैं इसी टेबल से, तो एक्चुअल में हमें क्या सेल्फ जॉइन की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं। एक सिनेरियो लिया है, ठीक है, जहाँ पे मैं स्टडी टेबल के बारे में बात कर रही हूँ। जितना भी हमारे पास ऑनलाइन मटेरियल है, चाहे हम गूगल पे सर्च करें या हम यूट्यूब पे भी सर्च करें, ज़्यादातर आपको यही एग्जांपल मिलेगी कि एम्प्लॉय है वो मैनेजर है, कि एम्प्लॉय मैनेजर आईडी फाइंड करो, तो एम्प्लॉय है इसका मैनेजर फाइंड करो। मैं आपको एक फ्रेश एग्जांपल से अंडरस्टैंड कराती हूँ सेल्फ जॉइन को। तो अब हमारे पास स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स है। तब में हमारे पास स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और सिंस। लेकिन ये जो स्टडी टेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, इसके पास डाटा कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी जो है, यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल में जो हमारे डी है, ये कहाँ से रेफरेंस ले रही है। तो आप एज्यूम कर लें कि एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें एस आई डी एक प्राइमरी की है, उधर से ये स्टूडेंट आईडी जो है वो हमारे पास रेफरेंस ले रही है, ठीक है। और हमारे पास एज्यूम कर लें कि कोर्स का टेबल है, जो कोर्स आईडी जो है ना, जो हमारे पास स्टूडेंट ये स्टडी टेबल के अंदर कोर्स आईडी है, वो वहाँ से रेफरेंस ले रही है। तो ये इंटरमीडिएट टेबल है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स को स्टडी कर रहा है और कब। दिस इज़ द एक्चुअल व्यू कि 3 टेबल हैं, लेकिन हम उनको टेबल की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्टडी के टेबल पर ही जॉइन को अप्लाई करना है, और इसके ऊपर क्वेरी लिखी हुई है और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप इस स्टडी के टेबल पे कंसंट्रेट करो, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी है हमारे पास, कोर्स आईडी है और सिंस है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी यहाँ पे हमारे पास कंपोजिट की हैं। यहाँ पे हमने कंपोजिट की ली है। कंपोजिट मतलब ऐसी प्राइमरी की जो 2 एट्रीब्यूट के साथ मिलकर बनी होती है, ऐसी प्राइमरी की जो 2 एट्रीब्यूट के साथ मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी कंबाइनली जो है प्राइमरी की को बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि एक क्वेरी है, हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेरी क्या है हमारे पास, फाइंड द स्टूडेंट आईडी हु इज़ इनरोल्ड इन एट लीस्ट 2 कोर्सेज। मतलब हमें स्टूडेंट आईडी फाइंड करनी है, मतलब S1, ये हमारे पास स्टडी के टेबल में S1, S2, S1, ठीक है, ए लॉट ऑफ आईडी, और वो कौन कौन से कोर्स को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन क्या फाइंड करना है, इस स्टूडेंट की जो आईडी जो है, जो कोर्स आईडी इनरोल्ड है, मतलब एटलीस्ट 2 कोर्सेज में वो इनरोल कर, मतलब कि 2, 3, 4 कोर्सेज हो सकते हैं हमारे पास, तो कम से कम 2 कोर्सेज में इनरोल्ड होना चाहिए। मैंने डाटा इधर से इस तरह का डाला है कि मतलब S1 जो है, मतलब देखेंगे हमारे पास S1 है वो के इनरोल है S1 में, ठीक है, ये कोर्स आईडी 1 में, ठीक है। और यहाँ पे S2 है वो कहाँ पे,
कोर्स 2 में, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट आईडी 2 जो है वो कोर्स 2 में है, और यहाँ पे S1 और C3, मतलब कि ये हमारे पास डिफरेंट है। यहाँ पे S1 ऐसा स्टूडेंट है जो कि 2 डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल्ड है, मतलब S1 जो स्टूडेंट है वो हमारे पास 2 कोर्सेज में इनरोल्ड है, मतलब आउटपुट में क्या आना चाहिए, S1। S2 नहीं आना चाहिए क्योंकि S2 सिर्फ C2 में, हमारे पास C2 में इनरोल्ड है। हमने टेबल का कंटेंट इस तरीके से लिया है ताकि वैल्यूज जो है इन्हें इजीली सॉल्व कर सके और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। अब हम इस क्वेरी को फ्रेम करेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ। तो हम इस क्वेरी को सब क्वेरी से भी सॉल्व कर सकते हैं, नेस्टेड की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम सेल्फ जॉइन को ध्यान से देखते हैं। तो सेल्फ जॉइन होता क्या है कि एक टेबल है, इसे इसके साथ ही ज्वाइन करना है। स्टडी टेबल का हम यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए जो क्वेरी है सिलेक्ट, सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि हमें किस किस टेबल की ज़रूरत है। ऑब्वियसली सिर्फ एक टेबल की ज़रूरत है हमें, तो हमें जो स्टडी का टेबल है वही यूज़ करना है। लेकिन अब इसी टेबल को मुझे 2 बार यूज़ करना है, तो आप इसे कैसे 2 बार यूज़ करेंगे कि मतलब हम ज्वाइन होता है, ज्वाइन इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बगैर ज्वाइन हो ही नहीं सकता है। तो मैंने ऑलरेडी नेचुरल ज्वाइन का वीडियो भी बनाया हुआ है, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब 2 टेबल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन यहाँ तो एक ही टेबल है और इसी टेबल से मुझे आउटपुट भी निकालनी है, तो फिर कैसे होगा ये, मतलब हमें स्टडी टेबल को ही स्टडी टेबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ लें कि स्टडी टेबल 2 टाइम्स लिखा है, ठीक है, हम समझ लेते हैं कि हमारे पास स्टडी टेबल 2 टाइम्स लिखा हुआ है। अब इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम जो स्टडी टेबल है इसका टेम्पररी नेम जनरेट कर लेंगे। तो हमने टेबल के नाम को जनरेट किया T1, और ये परमानेंट नहीं है, ओके, हम रीनेम नहीं कर रहे हैं। तो हमारी क्वेरी कैसे होगी, सिलेक्ट फ्रॉम स्टडी एज T1 कॉमा स्टडी एज T2। वो एक ही टेबल है, बस इसकी हमने 2 कॉपी बन गई है, ठीक है। इसी टेबल की एक एज इट इज कॉपी है, मतलब जो टेबल है इसको एक को टेम्परेरी T1 और दूसरी कॉपी को T2 नाम दे दिया ताकि हम क्वेरी को लिख सके, क्योंकि क्वेरी में ऑब्वियसली ज्वाइन करना है और ज्वाइन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ही होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मुझे 2 टेबल ही चाहिए, लेकिन टेबल का नेम एक ही बार लिख सकते हो। अगर हम स्टडी कॉमा स्टडी लिखें तो वो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि टेबल तो एक ही है। तो हम इसलिए खुद से कंपाइलर को नाम दे रहे हैं, एक को T1 और दूसरे को T2, और T1 स्टडी और T2 स्टडी में जो कमांड है इसका क्या मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा दोनों टेबल। अब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के बाद कितनी रोज जनरेट होंगी, मतलब कि हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 हो तो वो हमारे पास कितनी होंगी, 9। तो यहाँ पे हमने रोज जनरेट कर ली हैं। मैंने यहाँ सिंस और सिंस वाला कॉलम नहीं लिया, मतलब उसको ऐड नहीं किया। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 9 रोज आ गई हैं हमारे पास। इसके बाद हमने दोनों टेबल को क्रॉस प्रोडक्ट किया, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन। अब हमें कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन हमें कैसे फाइंड करनी है कि इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन फाइंड करो, कि स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी फाइंड करो जो कम से कम 2 कोर्सेज में इनरोल्ड हो, उसमें स्टूडेंट एक हो लेकिन वो 2 कोर्सेज को पढ़ा हो, मतलब स्टूडेंट आईडी एक हो लेकिन वो 2 कोर्सेज में इनरोल्ड हो, मतलब कोर्स आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। तो क्वेरी क्या लिखेंगे हम लोग, सिलेक्ट फ्रॉम स्टडी एज T1 स्टडी एज T2 वेयर, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन T1.SID इक्वल्स टू T2.SID एंड T1.course ID ग्रेटर देन और लेस देन T2.CID, मतलब कि स्टूडेंट आईडी को दोनों टेबल्स में सेम हो, मतलब लेकिन कोर्स आईडी डिफरेंट हो। मतलब हम यहाँ एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं लेकिन इसके कोरिस्पॉन्डिंग 2 कोर्सेज होने चाहिए। तो मेरा दूसरा वाला कंडीशन फुलफिल होगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, इस कंडीशन को देखते हैं। ये दोनों कंडीशन हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट किया है इसके बाद देखते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ही हमारी कंडीशन आएगी। तो अब हम लोग इस कंडीशन के पास स्टूडेंट 1 और यहाँ पे भी स्टूडेंट 1 है, तो स्टूडेंट नेम तो सेम हो गया। ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। यहाँ पे कोर्स 1 ये हमारे पास सेम है। तो हमने क्या कहा था कि स्टूडेंट एक होना चाहिए लेकिन कोर्सेज डिफरेंट होने चाहिए, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे S1 S2, यहाँ पे स्टूडेंट ही
डिफरेंट है तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे S1 स्टूडेंट आईडी हमारे पास सेम है, कोर्स 1 और कोर्स 2, मतलब देखें स्टूडेंट एक है लेकिन वो 2 कोर्सेज में इनरोल्ड होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे S2 S1 ये हमारे पास डिफरेंट है तो ये क्रॉस हो जाएगा। S2 ये सेम है, और जो हमारे पास कोर्स 2 है, यहाँ पे भी कोर्स 2 है तो हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा। S2 S1 ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया। S1 और S1 स्टूडेंट हमारे पास सेम है, C2 और C1 कोर्सेज हमारे पास डिफरेंट है तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे S1 S2 स्टूडेंट ही डिफरेंट है, S1 और S1 यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट एक है लेकिन वो, तो फ्रॉम से लेकर हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट के टेबल से कंडीशन लगा के आउटपुट आई है। अब इस रो में से हमें क्या आउटपुट निकालना है, S1, ऑब्वियसली S1 ही है जो हमारे पास 2 कोर्सेज पढ़ रहा है, तो फाइनल में हमें SID प्रिंट कराना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि अकेला SID एरर देगा कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि T1 में स्टूडेंट आईडी और T2 में स्टूडेंट आईडी में कौन सा होगा, मतलब कौन सी S1 की आईडी होगी। तो हम वो उसको आउटपुट में मेंशन करेंगे कि T1 के टेबल में जो हम लोगों ने SID थी वो हमारे पास आउटपुट होगी। तो ये हम लोगों ने उसको मेंशन कर देना है ताकि कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाके उसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।